हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल की पहले प्रॉपर्टी देख लो क्या होती है। आइसोलेसिस ट्रायंगल जो होता है वो उसकी जो दो साइड होती है वो इक्वल होती है। जितनी ये होगी, मान लो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी और ये अलग होगी बस, ठीक है। तो यानी अगर हम इनके जो पॉइंट्स आ रखे होंगे, मान लो ये ए बी और सी है, जो ए बी और ए सी मतलब दो जब हम लेंगे, जब हम 3 निकालेंगे ना ऐसे करके, ए बी और बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, इनके डिस्टेंस निकालेंगे तो किसी दो के, या तो इस दोनों के सेम होंगे या इस दोनों के सेम होंगे, ठीक है। एक का अलग होगा, बाकी दो के सेम होंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं कैसे करना है इसे। आइसोलेसिस ट्रायंगल का हमें दे रखे क्या है, पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वो पॉइंट्स मैं लिख देता हूं। पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 5 - 2 6 4 और क्या दे रखा है, एंड 7 - 2, ठीक है। ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमें क्या पता है, वी नो आइसोलेसिस ट्रायंगल हैज 2 इक्वल साइड्स, ठीक है। आइसोलेसिस ट्रायंगल की क्या है, 2 इक्वल साइड्स होती है और नाउ वी फाइंड डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। मान लो इसको हम लेट कर लेते, ए ये है, बी ये है और सी ये है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है। डिस्टेंस ए बी का निकाल देते हैं, बिटवीन लिख लो चाहे, बिटवीन ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखो क्या करना है इस केस में हमारा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेते, चाहे पहले हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे ए बी। यहाँ पे हम a को लिखते हैं, यहाँ पे b को लिखते हैं, ठीक है। a हमारा डिस्टेंस कितना है 5 और ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है 6 और 4। तो इसको x1 माना हमने, इसको y1 माना, इसको x2 माना और इसको y2 माना। अब डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं इसका, x2 - x1 y2 - y1। अब देखो x2 - x1 क्या होगा, 6 - 5 और 4 अब देखो मैंने क्या बोला था, ये वाली वैल्यू माइनस में हो तो ब्रैकेट लगाते हैं अलग से। तो देखो y1 की जो वैल्यू है ये -2 है, तो यहाँ पे -2 देखो अलग से एक छोटा ब्रैकेट लगा दिया, फिर इस वाले ब्रैकेट को मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा साइन। अब देखो क्या है, 6 - 5 तो ये तो हो गया 1। अब यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में देखो 4 - -2 है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले 4 + 2 लिख देते हैं यहाँ पे और फिर उसका होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 6 प्लस ये क्या है 6 की पावर स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 37। ऐसे ही हम डिस्टेंस, वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी सी, ठीक है। बी सी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, तो बी को ले लेते हैं और सी को ले लेते हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। 6 और 4 है और यहाँ पे है 7
-2, ठीक है। ये x1 y1 है, ये x2 है और y2 है, ठीक है। तो अब ये देखो क्या है, डिस्टेंस निकालना है BC का, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी, 7 है, ठीक है। और x1 की वैल्यू है हमारी 6। y2 की जो वैल्यू है वो -2 है और y1 की जो वैल्यू है वो 4 है। अब क्या करते हैं, ये जो ये 7 - 1 है इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा हमारा, 7 - 6 हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और -2 और -2 कितना हो जाएगा, -2 - 4, -2 और -4 हो जाएगा हमारा -6 की स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये देखो माइनस है ना, तो स्क्वायर जब होता है तो ऐसे हो जाता है, देखो -6 मल्टीप्लाई -6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 × 6 36 हो जाता है। तो ये 1 और 36 हो जाएगा 37। जब माइनस होता है, माइनस का स्क्वायर होता है तो माइनस लिखते नहीं है, ये स्क्वायर सीधा लिख हो जाता है, तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। 37 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे, वी फाइंड, देखो हमने BC फाइंड कर लिया, इससे पहले हमने AB फाइंड किया था, AB फाइंड कर लिया, BC कर लिया। अब A से लेकर C तक फाइंड करेंगे, ठीक है। वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AC। तो A के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले, 5 - 2, और यहाँ पे C के लिख लेते हैं, यहाँ पे 7 - 2, ठीक है। अब इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। AC का हमने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये 2 है। अब देखो इसमें x2 की वैल्यू देखो, x2 की वैल्यू है 7 और यहाँ पे है 5, 7 और 5 दोनों प्लस में, 7 - 5 लिख देंगे। अब देखो y2 की वैल्यू देखो, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, -2 - 2। तो देखो y2 की वैल्यू पहले -2 लिख दो, फिर जब y1 की वैल्यू लिखोगे तो एक छोटा ब्रैकेट में -2 लिखना है, फिर एक ब्रैकेट लगा देना, फिर इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो क्या करना है, 7 - 5 हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 देखो ये -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 में से 2 गया तो 0 आएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो रहा है ये, तो 2 में से 2 0 हो जाएगा माइनस होने के बाद, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 0 को हटा देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। जब फैक्टर करेंगे इसके तो 2 × 2 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो AC की वैल्यू आई है वो 2 आई है, ठीक है। अब देखो क्या है, हमने जो वैल्यू निकाली है उसको लिख देते। क्या करना है देखो, ये ट्राइंगल क्या था, ट्राइंगल में हमने क्या बताना था, ABC, ठीक है। तो इसकी दो साइड्स इक्वल आनी थी, तो AB की वैल्यू हमारी आई है √37 और ये भी √37 और ये थी हमारी 2 वैल्यू, ठीक है। तो इसकी दो साइड्स इक्वल है, तो ये क्या है, आइसोलेसिस ट्रायंगल है। तो यस इट इज आइसोसेलेसिस ट्रायंगल, ठीक है। ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है।